कंफर्म नहीं, मैं बता रही हूँ। तुमने माइक्रोपाइल की जगह पे कॉटिलेडन लिखा है। स्मॉल होल क्या होगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल गलत लिखे हो। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर ये लिखे हुए हो तो इरेज करो और उसको करेक्ट करो पहले, समझे? और एक क्वेश्चन था, मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड? मैम सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल। मूवमेंट जो होता है सीड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास में कि ये क्या था, उसमें दिया हुआ था ना कि वेज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल किस किस तरीके से होता है, जिसमें कि विंड था, वाटर था ना? और डायग्राम, ब्रीदिंग सिस्टम, इतना इतना प्रैक्टिस करवाई थी ना, होमवर्क में भी दी थी। डायग्राम सही नहीं बना। सबने गलत बनाया। डायग्राम में अच्छा, ब्रीदिंग सिस्टम जब बनाते हो तो ये जैसे नजल एरिया है, ठीक है? नजल एरिया है, विंड पाइप आया, लंग्स हुआ, इस एरिया को क्या कहते हो? व्हाट दिस डायफ्राम। रीजन कॉल्ड? मैम व्हाट? डायफ्राम। डायफ्राम। और स्पेलिंग ऑफ डायफ्राम? DIAPHRA G स्पेलिंग, इतना स्पेलिंग मिस्टेक है डायफ्राम में, सब डायग्राम लिखे हो, डायफ्राम की जगह पे डायग्राम लिखे हो। किसी किसी का सही था, बाकी मैक्सिमम लोग का डायफ्राम का स्पेलिंग गलत था, डायग्राम लिखे हो। ओके, अब जो लिख दी हो वो तो गलत है, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स में अभी भी गलत लिखे हुए हो तो उसको इरेज करो और सही करो। कॉटिलेडन नहीं होगा, माइक्रोपाइल होगा। माइक्रोपाइल होगा, करेक्ट करो उसको। जिसने भी ये लिखा हुआ है, अगर कॉटिलेडन लिखे हो तो इसको इसको कट करो। कॉटिलेडन नहीं होता है, ये नहीं होगा, माइक्रोपाइल होगा। करेक्टेड, ठीक है? आर्यन तुम भी, तुम्हारा गलत था। मैम कर लिए। हाँ, बुक में भी गलत किए हुए थे ना, इसीलिए एग्जाम में भी गलत लिखे। मैम यहाँ पे सही लिखा हुआ है, वहीं पे गलत लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के। अच्छा, एग्जाम में गलत लिखे हो, बुक में सही किए हुए हो। मैम लगता है मेरा मन को शौक हुआ गलत लिखने का। ओके, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, चैप्टर 3 कर रहे थे ना चैप्टर हम लोग? 3। चैप्टर नंबर 3 फॉरेस्ट है ना? फॉरेस्ट कर रहे थे, तो आज भी इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैम एडवांटेजेस पेज ऑफ फॉरेस्ट, चलो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चलो। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से क्या क्या एडवांटेज मिलता है? मैम ये हो चुका था। हो चुका था, समरी बताओ, इंट्रोडक्शन दो, रिवाइज। Ma'am, the trees gives us purified oxygen. सेकंड पॉइंट, चेकिंग ग्लोबल बैलेंस। चेकिंग क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन करता है ना? Yes, सॉइल ma'am. इरोजन से बचाता है, Yes. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन। भूल गए? Yes. For forest act और as एक पॉइंट, natural reservoirs of rainwater. और एक और पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट, इट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी ऑर्गेनिज्म, है ना? Rainfall. जो फॉरेस्ट में जानवर रहेंगे वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में जो जानवर रहते हैं तो वही रहते हैं ना, वही खाना भी खाते हैं, वही रहते भी हैं। क्या रहे हैं, फिर से बोलो। Ma'am, it helps to rainfall. Ma'am, forest इट helps हेल्प्स to टू bring. ब्रिंग गुड रेनफॉल। और दूसरा, ग्राउंड वाटर वाला भी बताए थे ना, ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड जाते हैं,
मैम Ground सॉइल water. इरोजन। It prevents soil erosion. फिर ground water, है ना? यहाँ तक हो गया? ये सभी को पता है? यस मैम। Okay. Come to the next topic. क्या था? Forest product तक बताए थे ना? फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं फॉरेस्ट से? वुड, मेडिसिन, स्पाइसेस, स्पेशल लीव्स, हनी, बैम्बू, है ना? व्हाट? स्पेशल प्रोडक्ट्स में देखो सैंडलवुड, लाख एंड रबर और सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। 7 पॉइंट से स्टार्ट करना था ना। फिर डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैम डिफॉरेस्टेशन तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था? मैम पेज नंबर 33 पर आना है। मैम पेज नंबर 33 से ऊपर आना है। पेज 33, हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन तक सभी को समझ में आ गया था? यस Everyone? सभी को क्लियर है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट? क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है अगर हम लोग लगातार ट्रीज को कट करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब होगा, डिक्रीज ग्लोबल इन वार्मिंग रेनफॉल। डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल डिस्टर्ब होगा। यस, बोलो बोलो बेटा, बोलो आर्यन, भूल गए? क्या क्या रीजन है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन? मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम it affect on rainfall। हाँ, मैम और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, मैम और रेनफॉल डिक्रीज करेगा, रेनफॉल इफेक्ट करेगा। मैम इट इंक्रीज सॉइल इरोजन। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, यस। क्या होगा? पेड़ कट जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा ना, क्या होगा? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कौन रूट्स को कौन बाइंड करेंगे? सॉइल बाइंड कर पाएंगे नहीं ना, तो क्या होगा? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, है ना? और बताओ, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? जितने भी शेल्टर्स, जितने भी एनिमल्स जो शेल्टर बनाए हुए हैं अपने फॉरेस्ट में, वो क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा ना। जंगल में अगर जानवर रह रहे हैं, जंगली जानवर रह रहे हैं, तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, हम लोग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अगर एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज रहेगा तो क्या होगा? प्लांट एनिमल्स कहाँ रहेंगे? वो भी तो डिस्टर्ब होंगे, उनका भी तो डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा? मैम डिस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स ऑफ एनिमल। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा ना। हैबिटेट होगा ना, प्लांट जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ रह रहे हैं? मैम प्लांट्स का कैसे होगा? मैम प्लांट्स तो खुद ही कट जाएगा। क्योंकि प्लांट्स, एनिमल क्या खा रहे हैं? प्लांट्स खा रहे हैं। एनिमल्स क्या प्रोडक्ट, तो प्लांट प्रोडक्ट तो ले रहे हैं ना, कंज्यूम क्या कर रहे हैं? फूड में क्या कंज्यूम कर रहे हैं? प्लांट प्रोडक्ट। आप अभी हैबिटेट बोली। पार्डन प्लीज। एनिमल्स, एनिमल्स का शेल्टर हुआ ना, एनिमल्स का शेल्टर हुआ ना फॉरेस्ट। अब यहाँ अगर फॉरेस्ट को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा डिस्टर्ब होगा ना, ये पूरा एरिया डिस्टर्ब होगा ना। यस मैम। ठीक है, अब बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कराऊंगी। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं? नो मैम। क्या नहीं मैम, नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? यस मैम। यस मैम। डाउट है कि वहां तक जब तक बताई अभी तक डाउट है? मैम हम लोग 19 बचाएंगे मैम, और बाकी सब काटेगा। बचाने का फायदा तो नहीं, तो इसलिए तो बोला जाता है कि अगर तुम किसी को देखो फॉरेस्ट कट करते हुए, ट्रीज कट करते हुए, तो तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हें उसका प्रोज एंड कॉन्स बताना पड़ता है। मैम जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल।
नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कल तुम पेज नंबर 33 सभी बुक देख कर बैठे हो। यस, ओनली 19 स्टूडेंट। ओके, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। सभी को पता है कि फॉरेस्ट एक डेंजर प्लेसेस में अभी इंक्लूड है, क्योंकि देखो हमारे यूजेस के लिए फॉरेस्ट का क्या कर रहे हैं हम लोग, डे बाय डे कटिंग कर रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, या बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। जो हम एरिया का यूज कर रहे हैं वो एरिया को क्या मतलब, हम लोग फॉरेस्ट एरिया का ही ना यूज कर रहे हैं जनरली, जहाँ पे प्लांट्स है, ट्रीज लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरिया को कट डाउन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे अपनी जरूरतों के लिए कुछ भी बना सके, है ना। या तो स्कूल बनाए, कंस्ट्रक्शन साइट बनाए, या हॉस्पिटल बनाए, टू अर्न मनी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हटाए जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स को। देखो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन दीज फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट, है ना। अब हम जो फॉरेस्ट, जो एनिमल्स या जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अगर हम वो फॉरेस्ट को ही हटा देंगे तो उनका हैबिटेट तो चेंज होगा ना, उनका घर तो चेंज होगा। जस्ट सपोज कि हम लोग कहीं रह रहे थे, ठीक है, कोई आया और हमें कहा कि नहीं यहाँ से निकलो, ठीक है, तो हमारा वो जो हमारा वो जो प्लेस बना हुआ था, कंफर्ट प्लेस था, वो तो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। फिर हम दिल्ली चाहे किधर सफारी ही चले जाए। क्या फिर से बोलो, मूवी भी दिल्ली मूवी भी है। तो क्या होगा, देखो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन दिस फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग वेरी फास्ट। क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डिसअपियर कर रहे हैं, बहुत जल्द पे, है ना। वेरी फास्ट वो क्या हो रहे हैं, डिसअपियर कर रहे हैं। Many people and cultures that depend upon forest for their way of life are also under threat. बहुत सारे हम लोग भी क्या है, कभी कभी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, कभी कभी क्या मेनली हम लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। हमें लकड़ी चाहिए होता है, रबर चाहिए होता है, पेपर चाहिए होता है ना। ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, वी हैव डिस्कस अर्लियर ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सब हमें किससे मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ और ऑल्सो अंडर थ्रेट। तो हम लोग भी क्या है, एक तरह से फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। देखो डू यू नो, देखो ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। कितना फॉरेस्ट बचा हुआ है, 20%। नाउ सेकंड पॉइंट इज अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ द फुटबॉल फील्ड डिसअपियर एवरी 2 सेकंड। फुटबॉल फील्ड देखे हो कितना बड़ा होता है, उस वो जो फुटबॉल फील्ड है जो तुम देख रहे हो, आर्यन मैम आप ही शायद बताएंगे। बताए हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। वो 2 क्लास शायद मर्ज था ना उस दिन, 5F एंड 5B। एक बार फिर से ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगी, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर ये कंप्लीट पर ही है। ठीक है, देखो अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड डिसअपियर एवरी 2 सेकंड्स। क्या है, जो फॉरेस्ट है फुटबॉल साइज का है, वो हर एक 2 सेकंड पे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। और वो क्यों डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि हम अपने जरूरत के लिए, अपने यूजफुल नीड के लिए हम उस फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, है ना। देखो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में, बिल्कुल आ सकता है कि when forest conservation act was enacted। तो ये सब बेसिक है, ये सब याद रखना, ये आता ही आता है। इवन तुम्हें टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो ये एक लाइन लिख लो या फिर कहीं नोट डाउन कर लो, ऐसे बुक में लिखा हुआ अंडरलाइन कर लो। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, when was the forest conservation, दिख रहा है बोर्ड सभी को, मैम। इज इट क्लियर, मैम। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनैक्टेड। तो कब इनैक्ट किया गया था, इन 1980। कब इनैक्ट किया गया था, 1980 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है क्या,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? तो देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज पनिशेबल ऑफेंस। अभी जैसे आर्यन ने बोला ना कि मैम कोई क्या बताए थे आर्यन कि तुम हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी, है ना, कि कोई भी प्लांट्स को कट नहीं करे। तो देखो ये क्या है, एक रूल बनाया गया। इसके अंदर ये रूल क्या आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर एक रूल आता है कि जो मतलब इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब जो हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, अंधाधुंध जो ट्रीज कट हो रही है उसको रोकना होगा। अगर अगर नहीं रुका ना तो जो भी ये काम कर रहा है उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैम पनिशमेंट क्या अकॉर्डिंग मिलेगा? टू दिस, क्या बेटा फिर से बोलो? मैम पनिशमेंट क्या मिलेगा? पनिशमेंट रूल का मिलेगा। बना द दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एक पनिशमेंट के तौर पे आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रीज कट कर रहे हैं तो आपको उसको पनिशमेंट मिलेगा। इस लॉ इस कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ये रूल आता है, ठीक है। Wow, many areas in India have been converted into national park and wildlife sanctuary. बहुत सारे देखिए वो घूमने जाते हो तो देखिए नेशनल पार्क जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाते हो, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड द एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट। और ये हम लोग क्यों बनाया गया है, ये गवर्नमेंट क्यों बनाई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क क्यों बनाई है? क्योंकि जितने भी जानवर है जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, है ना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक रूल बनाया कि जो भी फॉरेस्ट कट करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, नेशनल पार्क बनाए कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरिया में जितने भी एनिमल रहते हैं उन्हें क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके। In the that live in the forest, a national park is reserved land usually declared and owned by the national government। और नेशनल पार्क किसके द्वारा ओन किया गया और गवर्न किया जाता है? गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। और ये किससे बचाया जाता है? पॉल्यूशन से और ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम चाहेंगे कि जहाँ नेशनल पार्क बना हुआ है वहां हम अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करें तो ये बैन है, ये नहीं कर सकते हैं हम। मैम बाय द इंडियन पार्लियामेंट नहीं लिखी मैम। बाय द इंडियन पार्लियामेंट वो बुक में लिखा हुआ है, वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में जनरली ये पूछ सकता है, या टिक द करेक्ट ऑप्शन में कि ईयर बताना पड़ेगा तुम्हें कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। तो इन 1980। अगर देखो नेशनल पार्क जो बना, नेशनल पार्क जो है वो क्या, रिजर्व लैंड। रिजर्व मतलब उसे एक, जैसे कहते हैं ना रिजर्व है मतलब हम अपने में रहते हैं। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, ट्रेन पे जाते हो टिकट करते हो तो रिजर्व करते हो ना, मतलब वो खुद का है। रिजर्वेशन करके चलते हैं ना ट्रेन की टिकट में, ट्रेन से जाते हो तो रिजर्वेशन करते हो। यस मैम। तो रिजर्व मतलब वो तुम्हारा है। अब वो तुम्हारे सीट पर कोई कुछ अपना नहीं कर सकता है ना, तुम्हारे सीट पर कोई नहीं आकर बैठ सकता है, या तुम्हारा सीट वो तुमसे कोई नहीं ले सकता है। उसी तरह से नेशनल पार्क जो है इज अ रिजर्व लैंड। वो क्या है, रिजर्व लैंड है। उस लैंड में तुम अगर चाहोगे कि हम यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन करें तो वो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कौन कर रहा है, नेशनल गवर्नमेंट कर रहा है ना, वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। नेशनल पार्क एक रिजर्व लैंड है, रिजर्व लैंड है। और ये अगर तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन करें या हम अपनी बिल्डिंग खड़ा करें तो ये नहीं है, ये बैन है, ये नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। और ये किससे प्रोटेक्ट करके चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मीन जो भी मैंने बताया, फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर बेसिक नीड्स। अगर आप चाहेंगे कि हम बेसिक नीड्स के लिए आप इसको यूज करें, इस लैंड को यूज करें, तो नहीं हो सकता है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। और इसे पॉल्यूशन से भी बचाकर रखा जा रहा है। A sanctuary is also reserved area in which birds and animals are protected from hunting. A wildlife sanctuary है ना, wildlife sanctuary। यस मैम।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, इसमें हम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. फॉरेस्ट में क्या होता था, पहले लोग हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार करते थे, और शिकार करके यस क्या मैम, करते थे, मैम। शिकार करते थे, फिर जो एनिमल्स के स्किन होते थे फिर उसको वो यूज करते थे, है ना, अभी भी यूज होते हैं ना, बेल्ट बनाने में, फिर शूज बनाने में, लेदर बनाने में, है ना। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है वो भी एक रिजर्व एरिया है, और इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल, टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल। टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल फ्रॉम हंटिंग, हंटिंग से बचाते हैं हम लोग, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल को, बर्ड्स एंड एनिमल, टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल फ्रॉम हंटिंग, है ना। अब अगर हम चाहेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब इस एरिया में जाए, विजिट किए, तो और हम चाहेंगे कि हम हंटिंग करें, तो ये बैन है, या क्योंकि गवर्नमेंट ना अप्रूव करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है, टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम हंटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। A national park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former. नेशनल पार्क थोड़ा डिफर मतलब थोड़ा अलग है सेंचुरी से। कैसे डिफर है कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है नेशनल पार्क में। अभी बताया था नेशनल पार्क क्या है, रिजर्व एरिया है। रिजर्व एरिया उसको उसे क्या किस चीज के लिए हम लोग बचा के रख रहे हैं, फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन, है ना। तो नेशनल पार्क जो है डिफर करता है सेंचुरी से, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर व्हाइल लिमिटेड एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन द लेटर। और पर ये नहीं कि हम बहुत लिमिटेड लोग ही अंदर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, है ना। देखिए जू में भी जाते होगे तो एक रूल बना हुआ होगा ना, कि यहाँ पे आप इतने देर तक विजिट कर सकते हो, फिर इसके बाद आप वहां विजिट कर सकते हो, यहाँ इतने लोग ही खड़े रह सकते हैं, बनाया गया है ना। नो मैम, गए हो कभी, हम गए हैं। गए हो, तो वहां ये रूल यस बना हुआ मैम। रहता है ना, आप जा सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, लेकिन आप इतने ड्यूरेशन के लिए जा सकते हो, है ना, एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन दिया जाता है। या आप किसी भी पार्टिकुलर एनिमल्स के पास जा रहे हो या बर्ड्स के पास जा रहे हो, तो आपको बताया जाता है कि आपको इतने डिस्टेंस पे रहना है, इतने ड्यूरेशन के लिए रहना है, बस इतने लोग रहेंगे, है ना, बताया जाता है ना। यस मैम। मैम, खाने का सामान बाहर ही रखा जाता है। हाँ, खाने का सामान को भी हम लोग क्या करवाते हैं, बाहर रखवा देते हैं, कि आप कोई भी बाहर का सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो वही है, देखो, अ नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट न्यू ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अंदर कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हैं अंदर, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। नेशनल पार्क रिसीव्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, मतलब एज अ हेल्प मिलता है, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे हेल्प मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल हेल्प मिलता है, गवर्नमेंट। किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प किसको मिलता है, नेशनल पार्क। देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 33, देखो लास्ट पैरा सेकंड लाइन देखो, नेशनल पार्क रिसीव्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जो भी सपोर्ट अगर चाहिए होता है नेशनल पार्क को, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल द गवर्नमेंट। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेयर इज गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। गिर नेशनल पार्क, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, कहाँ सिचुएटेड है, वेयर इट इज सिचुएटेड, गुजरात। इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, गुजरात। है ना।
The Gir National Park park in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surrounding. गिर नेशनल पार्क देखो, इमेज दिया हुआ है बुक में, सभी लोग अपने बुक में देखो, ये इमेज देखो, दिख रहा है? Yes, ma'am. देखो Yes, क्या ma'am. लिखा हुआ Yes, ma'am. है ना? क्या लिखा हुआ है? ये लाइन एशियाटिक National लायन Park. एट गिर नेशनल पार्क, है ना? ये कहाँ है? गुजरात में है। और ये लायन कहाँ तुमको मिलेगा? यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में ही अच्छे से रह सके। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिर नेशनल पार्क में तुम्हें क्या मतलब क्या दिखता है, मतलब क्या मिलेगा? विच एनिमल फाउंड इन गिर नेशनल पार्क? क्या Ma'am, होगा आंसर? lion. सिर्फ लायन नहीं, एशियाटिक लायन is protected so that it can live in its natural surrounding. और देखो एक इमेज और दिया हुआ है, सेकंड इमेज देखना, a pair of Siberian cranes at the भरतपुरा bird sanctuary, है ना? ये कहाँ है? भरतपुरा bird sanctuary, a pair of Siberian cranes, देखो। और ये भरतपुरा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। एक क्वेश्चन ये भी है, अंडरलाइन कर Ma'am, लो। इसको underline कर ले. क्या? फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। मैम याद हो गया मैम, पिछले जीके में था। पिछले जीके में था ना? तो भरतपुरा Yes, कहाँ ma'am. है? राजस्थान में। भरतपुर कहाँ है? मैम राजस्थान। राजस्थान में। और सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है? देखो दो क्वेश्चन आ सकता है। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क situated in मैम गुजरात। Gujarat. And which animal found in Gir National Park? Asiatic lion. Asiatic lion. Very good. Now, second question. Bharatpura Bird Sanctuary is situated in Rajasthan. Rajasthan. Okay. और which Siberian sorry, मैंने तो आंसर बता दिया। मैम वाह। ये भरतपुरा सेंचुरी बताओ, अभी बताई थी। Rajasthan. It is situated in Rajasthan, but which bird is found in the Bharatpura sanctuary? मैम साइबेरियन क्रेन। Siberian crane. Sorry, Bharatpura, not Bharatpura. मैम वो परमानेंटली रहता है मैम, देखो, वो it तो is माइग्रेट करता है। नहीं, वहां उसको रखा जाता है क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं ना, देखो हमें जहाँ पे रखा जा रहा है तो हम उस सराउंडिंग को क्या करते हैं, वो हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं अपना घर बना. हैबिटेट मैम हम लोग उसी बन में जाते हैं सर्वाइव ना, करना सीखते हैं। आदत सी हो जाती है हमें, है ना? आदत से इवोल्यूशन जरूरी होता है, लेकिन क्या हमें आदत हो जाती है ना उसी इन्वायरमेंट में रहने की। अगर हम तुरंत इस गर्मी से तुरंत ठंडे में भेज दिया जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी को डेवलप करने में तो टाइम लगेगा ना, तुरंत तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसी तरह से जो बर्ड्स अपने हैबिटेट में रह रहे हैं पहले से, अपने ओरिजिन में है, अगर उन्हें आप शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, वो क्या अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाएंगे ना, अडेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। तब तक तुम लोग ये दोनों पॉइंट को नोट कर लो, गिर नेशनल पार्क एंड भरतपुर वाला, बुक के ऊपर में ही लिख लो। वो अंडरलाइन कर लिया. कर लियो? Yes, ma'am. मैम नोट कर लिए। Okay, now come to the next point. It is refuge for migratory birds like Siberian cranes, barons, ibis, pelicans, and painted stork. देखो, these are the animals जो migratory birds है ना? Migratory birds. Name the migratory birds. Name two migratory birds. Name Siberian two cranes migratory and birds. barons. Siberian crane, baron,
पैरोन, इबिस और क्या है, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स. These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter season. ये क्या मतलब एक temporary home बनाते हैं. Temporary means कुछ टाइम के लिए, है ना. उसके बाद क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाते हैं. वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं. जैसे लिजार्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो. लिजार्ड गर्मियों के दिन में लिजार्ड दिखता होगा सबको अपने घर पे. विंटर में कहाँ चले जाते हैं वो. मैम हमको तो विंटर में कहाँ चले जाते हैं, हम आ जाते हैं. में दिखाई देता क्या है. कर सकते हो? विंटर में कहाँ चले जाते हैं पता नहीं. गर्मी में मैम हमको तो दिखता है मैम। वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं. टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं वो इस इन्वायरमेंट में. विंटर को वो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं जनरली. तो क्या करते हैं, वो खुद को हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं. ठीक है, दिखता है ना. अभी गर्मी में दिख रहा होगा, ठंडा में दिखा था लिजार्ड सभी को. यस मैम. यस मैम हमको नहीं पता। शहर में दिख गया था. यस मैम. नहीं, जनरली क्या होता है, मैम आप पूछिए दिखा कि नहीं, हमें बताया तो आप बोल रहे मैम नहीं। वीडियो पॉज हो गया है. वेट अ मिनट. ओके. Some other national park in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and the Dudhwa National Park. These provides an unforgettable wildlife experience. देखो, 2 नेशनल पार्क का और दिया हुआ है, वो भी मेंशन कर लो. आ सकता है कि मैम दूसरा तो यूपी में है। हाँ, name other Ma'am, national park in the Name the other national park that is situated in the Himalayan foothills. तो एक अंडरलाइन कर लो, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क. दिस प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस. देखो, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ये होमवर्क रहेगा. ये तुम लोगों को पोस्टर बनाकर आना है. ये होमवर्क में रहेगा पोस्टर. कॉपी में. Yes, in class work copy. Draw it in a class work copy. Poster of deforestation. पेस्ट कर सकते हैं. हम पेस्ट. नहीं, पेस्ट. you don't have to paste it. You have to draw it by the hand. बनाते नहीं है इसीलिए डायग्राम प्रैक्टिस नहीं होती है और एग्जाम में फिर गलत करते हो. जैसे ब्रीदिंग सिस्टम में सब गलत बनाए हो. चांस है व्हाट. मैम ये थोड़ी ना आएगा तो बिल्कुल पोस्टर आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है पोस्टर बनाने. ड्रॉ द पोस्टर ऑन डिफॉरेस्टेशन टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. आ सकता है पोस्टर बनाने, क्यों नहीं आएगा. अगर ये चार्ट पेपर पे भी बन सकता है, लेकिन अभी तुम होमवर्क में ये रहेगा क्लास वर्क कॉपी में. ठीक है, होमवर्क है क्लास वर्क कॉपी में. क्लास वर्क कॉपी में, हम कलर कर सकते हैं. साइंस की कॉपी में. साइंस की कॉपी में बेसिकली बनाना है. We all can also contribute towards forest conservation. जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट इतने सारे एक्ट करवा रही है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. हम भी तो कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना फॉरेस्ट को. हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चले. तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट. मिनिमाइजिंग मतलब हम उसके मतलब वुड को और जितने भी वुड प्रोडक्ट है उसको कम से कम यूज करें, है ना. अगर हम कम से कम यूज करेंगे तो क्या होगा, वुड का कटिंग ट्रीज का कट होना बंद होगा. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विल बी स्टॉप, है ना, या डिक्रीज कह सकते हैं. स्टॉप नहीं होगा तो कम तो होगा, कटना तो कम होगा. होगा कि नहीं होगा. आवाज आ रही है. यस होगा मैम. ना. ओके, नाउ तो पहला क्या है, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट, है ना. सेकेंड पॉइंट इज मैम मिनिमाइजिंग मतलब कम से कम. मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े हो ना. मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा, मिनिमम मतलब बहुत कम, है ना. तो मिनिमाइजिंग मतलब हो गया बहुत कम से कम यूज. जितना हम कम से कम यूज करेंगे उतना क्या होगा, हम लोग फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. जैसे देखो, मिनिमाइजिंग का एक और देखो, कहते हैं ना कि
कम से कम टीवी देखो, मिनिमाइज द यूज ऑफ टेलीविजन, है ना, मिनिमाइज द यूज ऑफ मोबाइल फोन कहते हैं, यस मैम। यस मैम। कहते हैं ना। तो मिनिमाइज मतलब जितना कम से कम हम उसका यूज कर सके, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट इज बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करना चाहिए जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा हो, है ना। जैसे कि रबर, पेपर, ये सब क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, पेपर मत वेस्ट किया करो, कहते हैं ना। तुम लोग क्या करते हो, पेपर फाड़ते हो और ऐसे ही फेंक देते हो, पेपर फाड़ के फेंकते हो ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि पेपर को वेस्ट मत करो। पेपर कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। अब प्लांट फिर क्या होता है, पेपर बनने के लिए क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, है ना। तो क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मेनी पीपल बाय fur obtained from animals, ornaments made up of elephant tusk, etc. This should not be done and leads to killing of wild animal. देखो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे एलिफेंट टस्क का क्या बनता है, ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंट्स मीन्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स आप बताइए। ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं, ज्वेलरी, लाइक अ ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी कह सकते हो, है ना। तो क्या है, और